BLA प्रॉक्सी है और TTP प्रॉक्सी है PTI इंडिया का। अब लेटेस्ट प्रॉक्सी कौन है उनका? PTI। अलीमा खान की क्या मुस्तकबिल देख रही हैं इस वक्त आप? अलीमा बाजी हैं, वो इश्तिहारी हैं फिर और ये बाकी इनकी बहनें जो हैं, इनके खिलाफ कम से कम दर्जन से ज़्यादा कोर्ट ने वारंट्स इशू किए हुए हैं। इस वक्त वो एक 5 स्टार जेल में बैठे हैं। 5 स्टार? उनके पास दुनिया जहान की फैसिलिटी। रीमल अली है, आयला मलिक है। उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि मैं तो प्ले बॉय था। आप मुझे बताएं, कभी रंगे हाथों में पकड़ा है प्ले बॉय को आपने? PM बनने से पहले कोई और इनकी शख्सियत थी और उसके बाद यकसर बदल गए। मैं तो पहचानती नहीं थी कि ये कौन बंदा है। लाखों करोड़ों नौजवानों को इसने गुमराह किया। सोहेल अफरीदी साहब, कुछ बड़ा होने वाला है, वो क्या है? यही होने वाला है कि ये दफन हो चुके हैं। इकोनॉमिस्ट में पूरी इनका जो कथा चट्ठा खोला गया है, ये हकीकत है। ये ज़मान पार की पैदावारें हैं सारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, DNN न्यूज़ में खुश आमदीद। आज जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी सिर्फ तस्वीर ही दिखा दी जाए ना यूथियों को, तो आप समझ जाइए कि बस उनके फिर तड़पन देखिए, क्योंकि बेसिकली ये उनके घर की वो भेदी हैं जो वो सारे चोर से चोर राज जानती हैं, जिनको ये छुपाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट में और ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर यानी मरीम नवाज साहिबा के बड़े करीब हैं, उनकी फोकल पर्सन भी हैं, स्पोक पर्सन भी हैं, उस्मा कारदार साहिबा। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त ताज़ा तरीन जो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, उस पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सुना कि वो कत्ल कर दिए गए, आपके पास क्या इत्तलात है? ओहो, आप खाली कत्ल की बात कर रहे हैं। वो तो सुना है फांसी का फंदा जो है वो उनको दिखाया गया, और फिर उसके बाद उनको जहर की कहानी भी चल रही है, साथ साथ 3-4 कहानियां चल रही हैं। असल कहानी ये है कि उनका जो एक बयानिया था वो पिट गया, वो कत्ल हो गया। एब्सोल्युटली उसका कत्ले आम हो चुका है, उस बयानिए का, और अब उनका कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है। लोग जो हैं उन्होंने टोटली उनको कंडम करके फेंक दिया। ठीक है। तो इस लिहाज से उनका रोना पिटना तो बनता है। ठीक है, मतलब ये जो इस वक्त देखे ना, आप गौर कीजिए कि एक तो ये आफ्ताब इकबाल साहब का आया कि जनाब मुझे कोई दो राय नहीं है, उनके साथ इस वक्त जो जेल के अंदर हो चुका है वो मतलब अब क्लियर हो चुका है कि वो अब नहीं है, ही इज़ नो मोर। इंडियन टेलीविजन चैनल्स इस चीज़ पर कह रहे हैं कि ही इज़ नो मोर। लाइक ठीक है, हम तो नज़रिए की बात कर रहे हैं, लेकिन वो फिजिकली कह रहे हैं कि ही इज़ नो मोर। अब आप मुझे ये बताइए कि आप चूँकि पंजाब गवर्नमेंट से आपका ताल्लुक़ है, चीफ मिनिस्टर के बिल्कुल क्लोज हैं, फिर इमरान खान के भी बहुत क्लोज, यू नो आप इमरान खान की एक वक्त था जब मंजूर नज़र थी, इमरान खान के बयानिए को आगे लेकर चलती थी, इमरान खान के नारे नूरे लगाती थी। उसके बाद अब आप ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकती हैं, बता सकती हैं अंदर की चल रहे हैं, अंदर दी विचली गाल दसो। देखिए, बात सारी ये है कि ये जो पिछले ज़मानों की जो ताल्लुक या मोहब्बत थी, हाँ, वो तो सब फारिग हो गई, ख़त्म हो गई है। ठीक हो गया। अब एक नई मोहब्बत, इमरान खान से, इश्क इमरान खान से उभर के आया है। इमरान खान से। हाँ, और वो पता है, वो मैं इसे थोड़ा सा सुरूर आने देना वो जरा। मैंने पिछले ये 2-3 दिन से मैंने नोट किया है, और आप हैरान होंगे कि कौन इश्क में उनके मुब्तला हो। इमरान के इश्क में उस्मा कारदार ना साहब? ना 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 ना, उस्मा अच्छा, उस्मा कारदार नहीं, कोई और है? ना 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 ना, अच्छा, कौन है? इमरान के इश्क में पूरा भारत, ओह, भारतीय मीडिया, भारतीय मीडिया, यस। ओ हो, इस वक्त वहां पे एक ही चीज चल रही है। हाँ, हमारा इमरान खान, हमारा इमरान खान, हमारा इमरान खान और उनकी बहनें। बस पूरा स्क्रीन आप उनका देख लें, कोई चैनल लगा के देख लें, उसमें आप समझ लें, आपको लगेगा कि ये जो है ना फेवरेट उनका बंदा है, और उसके एक किस्म से वो टीम बी बने हैं। अच्छा, इस वक्त इंडिया टीम भी बनी हुई है, इंडियन चैनल टीम भी बनी हुई है, बानी की टीम भी बनी हुई है। ठीक है, ओके। एक ज़माने में हम सुना करते थे ना कि BLA प्रॉक्सी है इंडिया का, और TTP प्रॉक्सी है इंडिया का, और अफगानिस्तान प्रॉक्सी बन गया है। अब लेटेस्ट प्रॉक्सी कौन है उनका? PTI। इंडियन प्रॉक्सी PTI, बिल्कुल।
آپ ذرا ایک دفعہ تھوڑا سا دوبارہ مجھے انڈین پراکسی پی ٹی آئی دیکھ لیں کہ یہ اب ان کی اصلیت کھل کے سامنے آ نہیں. آپ رہی مجھے ہے. بتائیں آپ کے پارلیمنٹ کے اندر انڈین پراکسیز بیٹھی ہوئی ہیں؟ بالکل. آپ کے سینٹ کے اندر انڈین پراکسی بیٹھی ہوئی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کا دشمن جو ہے ان کا بیانیہ لے کے آگے چل رہا ہے اور آپ کا دشمن جو ہے وہ اس کی محبت میں سرشار ہے, تو پھر وہ شخص جو ہے ٹھیک ہے, صرف ان کا بہت پراکسی بڑی ہو بات سکتا ہے کہ آپ یہ جو ایک تو دشمن ان کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے, یہ دشمن کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں, تو پاکستان کہاں ہے پھر؟ پاکستان جو ہے وہ اس وقت مارکہ حق کے ساتھ سب سے جو بہترین جو پوزیشن ہے دنیا میں وہ پاکستان کی ہے. ہر جگہ پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو 10 مئی کو ہوا, جو فتح پاکستان نے ہماری جو فیلڈ مارشل ان کی جو اسٹریٹجی تھی, قوم کے ساتھ مل کے, ہماری حکومت کے ساتھ مل کے جو شکست فاش دی گئی ہے انڈیا کو, وہ ابھی بھی تل میں لا رہا ہے, تل میں لا رہا ہے. اور وہ اتنی فرسٹریشن میں ہے کہ وہ روز کوئی بیانیہ گھڑتے ہیں, روز کوئی وہ پروپیگنڈا گھڑتے ہیں اور پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں. آپ ایک عام پوزیشن میں نہیں ہیں, آپ چیف منسٹر کے اسپوک پرسن ہیں, آپ ایک طاقتور پوزیشن پہ بیٹھی ہیں اور آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, اور ایک بہت ہی نہیں, میں طاقتور پوزیشن میں نہیں ہوں, میں خدمت کی پوزیشن. ہم سارے خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. جی, خدمت عوام کے لیے سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس عوام کے خلاف اگر کوئی ایسی پراکسی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس کا قلع کما کرنا. انڈین پراکسی اگر پاکستان کے اندر ہے تو یہ آپ کی کور رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں, آپ اپنے کسی پاکستانی چینل کو دیکھ لیں, کتنا ایئر ٹائم وہ دیتے ہیں بھارت کے لیڈران کو. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بھارت کا لیڈر یا بھارت کی لیڈر کی بہنیں یا بھارت کے لیڈر کی پارٹی اس کو سر پہ چڑھا کے تو وہ بیٹھے رہے. آپ کو کیا لگتا نہیں ہے کہ جب انڈیا کے میجر گورو فاریہ یہ کہیں کہ عمران خان نے ہمارا وہ کام کیا جو ہم اربوں ڈالرز لگا کے بھی نہیں کر سکتے؟ بالکل بالکل. اور یہ کہے کہ عمران خان نے کیا کام تھا, وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے اپنی عوام کو اپنے فوج کے خلاف کھڑا کر. ٹھیک ہے جی. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ناؤ دس از این اوپن سیکرٹ, اب ہر بندہ اس چیز کو جانتا ہے. ویسے آپس کی بات ہے حسان, تم نے 2 and 2 بہت اچھا ملایا ہے کہ وہ انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو 75 سال میں رو نہیں کر سکا. ہاں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کہتے ہیں وائلڈسٹ ڈریم میں نہیں ہمارے آ سکتا کہ یار عمران ہمارا اتنا بڑا کام کر گیا. اسی لیے پھر اب ان کی محبت تو جائز ہوئی, محبت تو بہت جائز ہوئی. پھر تو بڑی صحیح محبت ہوئی ہے. مارکہ حق جو انڈیا کے خلاف ہم نے جیتا ہے, تو ان کے خلاف مارکہ حق کب جیتیں گے؟ جو آپ کے بقول انڈین پراکسی ہمارے ساتھ ادھر بیٹھی ہے, وہ بھی تک مارکہ ہی ہے نا. دیکھیں آپ اتوار کو کہاں پہ تھے؟ آپ یہاں پہ تھے؟ جی میں ادھر ہی تھا. پنجاب میں تھے؟ جی میں پنجاب میں تھا. آپ ہری پور میں بھی تھے؟ ارے واہ واہ واہ, ہار گئی جی, ہار گئی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون دفن ہوا اتوار کے دن؟ کون سی پارٹی ہے جو بھگوڑی تھی, جو میدان چھوڑ کے بھاگ گئی تھی, اور جس کا صفایا ہو چکا ہے سیاسی میدان سے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب مجھے تو اس لیے اب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ اب حقیقت بن چکی ہے. ان کے لیے کوئی نہیں نکلا, ان کا ووٹر ان سے مایوس ہو گیا ہے. وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے سوائے ان کے بچوں کے مستقبل تباہ کرنے کے اور کچھ نہیں. عمران خان کی بہنیں جو بھی ہیں, دیکھیں ان کے اس نظریے کو جس کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں وہ قتل ہو چکا ہے, اس کو زندہ رکھنے کے لیے موجود ہوتی ہیں. اڈیالہ کے باہر 26 نومبر کو بھی چند خواتین کے ساتھ انہوں نے ایک سونامی برپا کیا. تا حد نگاہ موکلات تھے اور چند انسان بھی تھے. تا حد نگاہ موکلات تھے لیکن انسان بھی تھے. ان خواتین کو جن کے وارنٹ گرفتاری ہر دوسرے دن جاری ہوتے ہیں, اور میرے خیال سے 15 وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت جاری ہو چکے ہیں, کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک ہمارے عدالت کے اور عدالتی نظام کے مذاق کے مترادف ہے کہ آپ کے سامنے بندہ موجود ہے اور آپ کی حکومت, آپ کی انتظامیہ, آپ کی پولیس پکڑنے سے قاصر؟ آپ نے وہ سنا ہے, وہ تھڑے والا تماشا ہوتا تھا ایک زمانے میں, ٹھیک ہے؟ تو یہ تھڑے والا تماشا ہے. 3 کروڑ کی گاڑی میں سے آپ اترتے ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ آپ کی کنیزیں ہوتی ہیں 2-4 ارد گرد, ٹھیک ہے, پھر وہ آپ کو جھاڑ کے زمین بٹھاتی ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ آپ کو پنکھا جھلتی ہیں, پھر ایک کنیز آپ کے کپڑے اٹھاتی ہے. اور وہ تو مرشد کے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے نا کورٹ میں, جو کپڑے اٹھا کے وہ ایک پیچھے کنیز چل رہی تھی, پھر ایک کنیز انہوں نے بٹھائی ہوئی جو کہ گالیاں دینی شروع کر دیتی ہے.
वो अब मैं उसका क्या नाम लूं, मुझे तो बड़ी नाम ले दें बताएं। एक सिमाबिया नाम की एक है खातून, वो जब मर रही थी जिस दिन उनकी वो मतलब रूह कब्ज होने वाली थी, वो इमरान कर रही थी, वो वाली ना? ये वो वाली। अच्छा तो जब इन्होंने इस तरह के तमाशे करवाने होते हैं तो इस तरह के लोगों को आगे ले आते हैं। लेकिन आप पकड़ क्यों नहीं रहे? आपकी पुलिस है, पकड़े ना। मेरी बात सुने, हाँ, जो मरियम नवाज साहिबा है ना, वो कभी भी कानून के रास्ते में हायल नहीं होंगी। वो कहती हैं कि जो अदालत की जो कार्रवाई है, अदालत में जो मैजिस्ट्रेट, उनके पास पुलिस, हर चीज़ है, तो जो अदालत की कार्रवाई है वो अदालत ने करनी है, तो वो कभी उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगी। लेकिन आप ये सोचें, लेकिन आप ये देखें ना कि मैं कल इंडियन चैनल पे भी मैं इनको यही कह रही थी, मैंने कहा आपको पता है कि जो अलीमा बाजी हैं वो इश्तिहारी हैं, फिर और ये बाकी इनकी बहनें जो हैं, इनके खिलाफ कम से कम दर्जन से ज़्यादा कोर्ट ने वारंट्स इशू किए हुए हैं। बिल्कुल। अब आप बताएं कि जो एक जो मुल्जिम है, जो कि मतलूब है अदालत को और जो भागा हुआ है कानून से, उसकी वकालत आप कर रहे हैं कि जी मिलने नहीं दे रहे, फलाना नहीं करने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे। शुक्र करें कि वो उधर जो है वो बैठी हुई हैं और उनको कुछ कहा नहीं जा रहा, जबकि कानून को चाहिए कि फौरन हरकत में आए और उनको हिरासत में ले लें। अच्छा, अभी रिसेंटली ताज़ा आज की तारीख कह लें या शायद आपसे कल की बात होगी, मतलब उसकी अलीमा खान साहिबा ने इंडियन जर्नलिस्ट को इधर अडियाला के बाहर इंटरव्यू दिया। कैसी बात है? क्या बात है। आजकल तो देखो ना, मोहब्बतें ही बहुत ज्यादा हैं, पिंगे बहुत ज्यादा वही बातें की जो बेसिकली भारतीय बयानिए के मुताबिक हैं या उनके मुताबिक जो वो सोचते हैं। या वो आपको याद है नारा मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, आज आपके सामने वो नारा जो है वो जिंदा हो गया है। और वो नारा जिंदा करने वाले कौन हैं? ये सारे पीटीआई के फनकार और ये बानी बड़े बड़े लोग आपको जो सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, जो शख्स जाके दुश्मन का बयानिया और दुश्मन को इस तरह के आप कोई उनका चैनल खोल के देख लें, आप भी मीडिया के हैं, कितने पैसे लगते हैं, कितना जो है एयर टाइम लेने के लिए आपको एक सरमाया खर्च करना पड़ता है। यहाँ पे वो जनाब इस वक्त वारे न्यारे, सवाए इसके कि अलीमा खान, उनकी जो दूसरी बहन है, जो तीसरी बहन है, उनके अलावा कोई शक्ल ही नजर नहीं आ रही किसी इंडियन चैनल पे। और इमरान खान को मार दिया, उसको ये कर दिया। देखिए पहले वो आपको याद है वो एक वो टांग पे गोली लगने का ड्रामा, टोपी ड्रामा हुआ था, ठीक है, फिर भागे गए। ये नहीं कि कोई किसी गवर्नमेंट के अस्पताल से मेडिकल लीगल करा ले, भागे गए शौकत खान। वाई? क्योंकि कोई गोली कभी लगी नहीं थी। फिर उसके बाद वो फ्लॉप सीन हो गया, वो फिल्म नहीं चली। तो फिर एक और सीन जो मुर्शिद साहिबा की तरफ से जो एक बयानिया, जहर दे रहे हैं, मार रहे हैं, वो खत्म हो रहा है, मुझे भी जहर दे रहे हैं। और मेरा ब्रांडिंग क्यों करते हैं इन्हें? क्या जिस तरह लाशों की सियासत करने वाले, क्या इन्हें इमरान खान की लाश चाहिए? देखें, ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। अच्छा, ये विक्टिम कार्ड आपको लगता है? आप असल में अगर आप देखें तो इस वक्त वो एक 5 स्टार जेल में बैठे हैं। 5 स्टार? उनके पास दुनिया जहान के अखबार और फैसिलिटीज, एक बड़ा कंफर्टेबल मखमली बेड, फिर उसके बाद देसी मुर्गियां, देसी घी में चिया सीड्स घर से उनके खाने आते हैं। 8 डॉक्टर उनको डेली देखते हैं, पता नहीं कितने हजारों उनकी सिक्योरिटी के लिए एहलकार, सब टैक्स पेयर के पैसे से। फिर उनकी जो टीवी है, जो मर्जी वो चैनल देखें, फिर उनकी वो वर्जिश की वो जो है वो मशीनें हैं, फिर दालान हैं, फिर मालशिए हैं, फिर कुक हैं, मालशिए भी हैं। ओ बड़ा अच्छा। मैं कहती हूँ कि वारे न्यारे। और क्या क्या वो बड़ी बात ही बता दें। वो इतने खुश है, वो तो कहते हैं मुझे इधर ही रखो, मेरा सब मेरा, मुझे एक मिनट, अभी एक पैसा मुझे खर्च नहीं करना पड़ा, मुझे दुनिया जहान की आसाइशें मिली हुई हैं। नहीं अभी भी मैं, और आपको याद है, मैं आपको बता देता हूँ जो टॉर्चर आप दे रहे हैं, रिमिल अली है उनके पास। क्या चीज? रिमिल अली है, आयला मलिक है, बताए ना। ये टॉर्चर जिसने सारी जिंदगी एक
इस यॉनरा में गुजारी हो और इस बुढ़ापे में आप मुझे बताएं कि सारी दुनिया की मखमली आप दे के ये मखमल ना दें, तो फिर आप मुझे बताएं इससे बड़ा टॉर्चर क्या होगा? देखिए अब ये तो आप रेहान खान की पूरी किताब पढ़ लें। अच्छा, मुराद सईद है उनके पास? जी मुराद सईद बताए ना, हमजा अली बासी साहब हैं, आगे चले। देखिए आप उन्हें टॉर्चर नहीं, देखे मैं मान कुछ जाए नहीं आप इस बात कहूंगी, को। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि मैं तो प्ले बॉय था, ठीक है। अच्छा। और अब वो फंस गए वहां पे। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वाकई मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मुश्किल में है। मुश्किल में तो होंगे, ठीक मुश्किल है। में तो होंगे। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा खैर, अब मुझे ये बताइए राइट नाउ, 26 नवंबर गुजर गया, 24 नवंबर भी गुजर गया। 26 नवंबर को तो गोली क्यों चलाई वाला था ना सीन, हाँ, वो उसकी बरसी गोली गुजर क्यों गई। चलाई वाला सीन, हाँ 26 नवंबर हाँ। पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से, यानी खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान से बंदों ने आना था, वो भी नहीं आए। वो आ चुके हैं, लेकिन वो सारे इंडियन चैनल्स पे आ चुके हैं। अच्छा, इंडियन चैनल्स, हाँ, लेकिन वहां नहीं ना आए। वहां जिन्होंने देखें, वहां पे मनो अन इनका बयानिया चल रहा है, क्योंकि वहां पे इन्होंने पता नहीं कैसे उनको राम किया है, पैसे खिलाए हैं, उनके साथ जाके ये बैठ गए हैं, कोई मिली भगत इनकी आपस में है कि वो जनाब साहब चीख चीख के कह रहे हैं कि वो पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है, पूरे हर सूबे में से जोक दर जोक लोग निकले हुए हैं, उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं और ये किया जा रहा है, तमाशा। यानी ये वही वाली बात होगी कि मैं तो बड़ी बात चिल में बैठी हुई हूँ और बड़ी आराम से मेरी जिंदगी गुजर रही है। सारे हमने भी एक इलेक्शन लड़ी है, 6 सीटें थी जिसमें ये पिट गए हैं, इसीलिए ये इस वक्त इनके आंसू नहीं थम रहे हैं, साथ इनकी सुबाई सोहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं वो तो भाग गए, वो तो भाग गए, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है, वो कह रहे हैं। क्या बड़ा होने वाला है? कुछ बड़ा जो होने वाला है वो तो यही होने वाला है कि ये दफन हो चुके हैं, इनकी अब सोहेल अफरीदी साहब अगर वो कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, और इसके इमरान में उन्होंने कहा मैंने मारा जाना, वो बड़ा हो गया ना, वो भगौड़े हैं, भाग गए हैं। उन्होंने कहा जी मुझे खबर मिली थी कि अडियाला के बाहर को बहुत बड़ा जो है क्रैकडाउन होने वाला है, तो मैं तो निकला ही नहीं केपी से, तो बड़ा तो हो गया, बड़ा हो गया। वो केपी से निकलने से पहले ही भाग गए। अच्छा, अब एज ए हार्ड स्टेट, लाइक हम सोच रहे थे कि अब एक हार्ड स्टेट के तौर पर जिस तरह रियासत हरकत करती हैं, आप अभी जितनी भी बातें कर रही हैं, टू सम और अदर अगर इसका दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे ना, लोग ये भी सोच रहे होंगे कि उस्मा कारदार साहिबा हमें आकर ये बता रही हैं कि ये इंडियन प्रॉक्सीज हैं, ये इंडियन एजेंट्स हैं, ये इंडियन नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं, इंडियन मीडिया के साथ। मैं नहीं कह रही हूँ, आप कोई भी इंडियन चैनल ने लगा के देख लें, आपके सामने आ जाएगा सारा। मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ ना, एक आम लेमैन का क्वेश्चन ये है कि ऐसे बंदे को रियासत बर्दाश्त कैसे करती है? मतलब एक सवाल है ना, लोग सुन सर, लोग बर्दाश्त नहीं करते, लोगों ने रिजल्ट दे दिए अपने वोट से, लेकिन रियासत ऐसे लोगों को कैसे बर्दाश्त कर रही है जो रियासत के अंदर बैठकर रियासत के खिलाफ बैरूने मुल्क बयानियां और सबसे बड़े अजली दुश्मन के साथ बैठकर बयानियां बना रहे हैं? जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो 75 साल से आपको खत्म करने की कोशिश कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुंह की खा रहा है, उसके साथ आप जाके बैठ गए। यही तो मैं पूछ रहा हूं ना, अवाम ने तो बता दिया कि वो बर्दाश्त नहीं करते, और उन अपनी कैपेसिटी में उन्होंने 6 सीटों का रिजल्ट देकर आपको बता दी, अवाम ने अपना काम कर दिया। आप लोग अपना काम कब करेंगे? मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि ये भी अगर आप अवाम के हवाले करें तो वो आपको इसके भी वही रिजल्ट देंगे जो कैपिटल हिल वालों के साथ हुआ, लेकिन अवाम कानून को तो हाथ में नहीं ले सकती ना, उन्होंने तो अपने दायरे में रह के रहना है। देखें, कानून को हम कभी भी हाथ में नहीं लेंगे ना। आप तो खुद कानून है, रियासत भी कानून को हाथ में नहीं लेगी, क्योंकि हमारे रेट को, रियासत के रेट को तो चैलेंज जो करेगा उसको तो आपको काउंटर करना। अगर वो ये रियासत की रेट चैलेंज नहीं हो रही, जो आप मुझे कह रही है कि इंडियन मीडिया पे बैठकर एक मफरूर सामने बैठा इश्तिहारी बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये जो है इस वक्त शदीद जिसे कहते हैं, ये एक अपना दुश्मनी कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान और रियासत के ख़िलाफ़, इन्होंने इदारों के ख़िलाफ़, उनके सरबराहों के ख़िलाफ़ इन्होंने मुहिम चलाई थी, और इनको फिर अब जो है वो शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा था।
अभी भी इनके जितने जो हमने कानून सख्त कर दिए हैं, ये सोशल मीडिया की पार्टी है ना, सोशल मीडिया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, ये सारे सोशल मीडिया पे बयानियां करते हैं, ये ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। अब सोशल मीडिया पे जो इनके जो अकाउंट्स चल रहे हैं, जो कोई इजराइल से ऑपरेट हो रहा है, अच्छा। कोई इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, उस पे क्रैक डाउन तो हमारी के गवर्नमेंट या हमारी तरजीहात शुरू कर में दिया है, कर दिया। अच्छा, ये शुरू कर दिया शुरू कर दिया है। ठीक बहुत है। सारे इनके जाली अकाउंट, बॉट्स, इनके जो पेड अकाउंट्स हैं ट्रोल्स के, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे बंद। अच्छा चलें, किए मुझे ये जा रहे बताइए कि इनके जो बड़े नाम हैं, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, जो इधर बैठे हैं, और मतलब बहुत रियाज, इमरान रियाज, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए सदीक जान, और इस तरह के बहुत सारे जानस, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि ये वो चीजें हैं, आप इनके अकाउंट इनके बंद भी नहीं कर पा रहे, आप इनको भी बंद नहीं कर पा रहे, जिनको देखकर लोग इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। ये बताएं ना, यहाँ आकर कहाँ फंस रहे हैं आप लोग? आवाम को बताएं, आवाम आपको निकाल देगी। आवाम को बताएं आप कहाँ फंस रहे हैं। मेरी बात सुने, ये डॉलराइजेशन बोल रही है, ये पैसे के पीर हैं, ये पैसे कमा रहे हैं, और ये जो लोगों को बेवकूफ बनाने में ये महारत रखते हैं, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। अगर लोग बेवकूफ बनते होते तो ये रिजल्ट ना आते। लोगों को छोड़ दे, आप अपनी बात करें, मैं लोगों को बता चुका हूं, अपनी बात करें। आप पतली गली से निकल जाती हैं। नहीं, अपनी बात करें ना। लोगों ने जो उनके इख्तियार में था उन्होंने कर दिया। लोगों ने तो इलेक्शन में बता दिया, आपने समझ आ गई, आपने बताना है, उनको समझ आ गई कि ये इनका जो बयानिया है, ये सिवाय इसके कि वो मुल्क दुश्मनी है, अवाम दुश्मनी है, कुछ भी नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम, तो पहले तो मौकलीन होते थे, हाँ। अब वो भी सारे भाग भूग गए कहीं। तो अब ये जो इनके जो बैठे हुए ना, ये व्लॉगर्स, अब ये मौकल है यार। ठीक हो गया, चले मैं लोगों पर छोड़ता हूँ, आप इनके जवाब से मुतमईन में नहीं। मुझे ये बताइए कि इस वक्त एक बड़ा सीरियस इशू है काशाना स्कैंडल। इट्स अ वेरी डेंजरस स्कैंडल। बच्चों की बलियां चढ़ाई गई, बच्चों को मारा गया, उनके जिस्म को नोचा गया, जलाया गया, जादू टूना किया गया। अफशान लतीफ़ के बाद अब आप जानते हैं कि द इकोनॉमिस्ट की जानिब से भी बात हो चुकी है। शाहरुख खान ने एक पूरी फिल्म इस पर बना दी है। मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे जो केसेस जिनको लेकर आप इतनी हाइप क्रिएट करती हैं, इतने स्वेयर केस को, कि लावारिस बच्चियों को, याद रखिए कि अल्लाह बेहतरीन वारिस है। अल्लाह से डरें। इतने बड़े केस को क्यों आप लोग नहीं टेकअप कर रहे? देखें, मैंने तो हमेशा ये बात की है कि अफशान लतीफ़ जो है, आप तो इकोनॉमिस्ट का हवाला देना। उसने कुरान पे हाथ रखा, और उसके पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट क्या होती है कि आप की डेड बॉडी के जो पार्ट्स वो कायनात के थे, वो नहीं थे अंदर। ठीक है, और वो काशाना की सुपरिटेंडेंट थी, और बुज़दार और ये जो मुर्शिद साहिबा हैं, और ये सारे उनके उस ज़माने के जो मिनिस्टर थे, ये सारे शामिल थे। ये लड़कियां बली गला भिजवाई जाती थी, और वहाँ पे इनकी बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन ये केस अदालत में, अदालतों को चाहिए कि अब इसकी तहकीक करें। और देखें ना, अदालत एविडेंस मांगती है, वो एविडेंस वो कह रही है, मुझे बुलाया, मैं देती हूं। एविडेंस लेके फिर रही है, वो तो दुहाइयां दे रही है, तो मुझे नहीं समझ आती कि अभी तक ये केस क्यों पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। मैं खुद हैरान हूँ। अच्छा, क्योंकि जब आपके पास इतना अच्छा, अब जो इकोनॉमिस्ट में जो आया है, और जो बुशरा हैं, बुशरा तस्कीन, वो कहती है कि ये जरा आए ना, मुझे अदालत में लेके जाएं, ये इंग्लैंड में लेके जाएं। तो अभी तो सिर्फ मैंने सिर्फ 10% मैंने बताया है। मैं फिर 90% जो इनकी सारी ये नहीं पता एविडेंस है वो सामने लेके आऊंगी। अब आपको ये नहीं लगता कि ये बुशरा बीबी वर्सेस स्टेट केस बनना चाहिए, ना कि बुशरा बीबी वर्सेस अफशान लतीफ़? आपको लगता नहीं है कि ये एक स्टेट इस पे मुद्दई बने इस केस पे? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। देखें, ये इकोनॉमिस्ट पे मैं वापस आती हूँ। मैं नजम सेठी का मैं सुन रही थी वो प्रोग्राम। वो कहते हैं कि मैंने साल इकोनॉमिस्ट के लिए लिखा है, और वो
जब तक कि कंफर्म नहीं कर लेते थे कि एक बात जो है वो सही है, वो लिखने नहीं देते थे। उनको भी पता था कि हमें कोई हमने गलत बयानी से, बगैर एविडेंस के, बगैर प्रूफ के अगर कोई खबर दी तो हमें लोग कोर्ट में ले जाएंगे। तो ये जो सारी इकोनॉमिस्ट में पूरी इनका जो कथा चट्ठा खोला गया है, ये हकीकत है उस्मा कारदार, और ये सच है। उस्मा कारदार और अपनी हुकूमत से क्या अपील करती है? रियासत को इस बेसिस पे मुद्दई बन जाना मुद्दई चाहिए। बन जाना चाहिए। बिल्कुल ये बन उस्मा जाना चाहिए। कारदार रियासत से अपील कर रही हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल, मैं देखे ना, मैं तो आपकी तरह मैं भी हैरान हूँ, परेशान हूँ कि क्यों नहीं, जब इतना आपके पास मवाद है, आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, तो फिर आप किस चीज़ का वेट करें? अच्छा, अब मुझे किस चीज़ का इंतज़ार है? बहरहाल अब ये हम अवाम के सामने रखते हैं कि शी इज हेल्पलेस एज वी आर ऑल नो, मैं तो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं हूँ। ये अब लेकिन helpless तो है रियासत ना। मदई बन जाए, हाँ, रियासत तो रियासत बनना वो तमाम सबूत अवाम के सामने लेके आए, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि इसके मतलब लाइव स्ट्रीमिंग होनी ताकि चाहिए। पता चले कि ठीक है। ये करते क्या रहे हैं, कि इन्होंने कितना बड़ा, आप इतनी मासूम कितना बन बड़ा रही हैं ना, धोखा दिया आप इन्होंने इतनी लोगों को। मासूम जितना बन रही हैं इतनी है नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप सुन लेना, नहीं, आपने जो सवाल किए मैं हैं, आपको इसकी रीजन है कि आपके पास भी कुछ ऐसे नॉलेज हैं, मुझे बताएं। आप जब पीटीआई के इन तमाम इनकी बातों में, डेफिनेटली आप लोग भी तो इसी पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए निकले थे ना उस वक्त आपकी फिर ना, हमारी तो देखो ना, आपकी जो भी थी, हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। आपकी पट्टी खुलने से पहले तक तो आप राय हक के मुसाफिर थे ना। वो यही तो बात है। तो क्या उस राय हक के जब मुसाफिर थे तब आपने वो पट्टियां और वो जो आपने मज़ारात में वो होती हैं वो नहीं देखी थी? क्या आपने देखा नहीं था कि इमरान खान के कपड़े जो हैं वो कौन से पहनेंगे, कैसे पहनेंगे, किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे? ये सारी खबरें अंदर के लोग तो जानते हैं, आप लोग जानते हैं। नहीं, ये बड़ा ग्रैंड धोखा था। ये जब पीएम बनने से पहले कोई और इनकी शख्सियत थी, जो और इमेज था जो इन्होंने हमें दिखाया था, और उसके बाद यकसर बदल गए। मैं तो पहचानती नहीं थी कि ये कौन बंदा है। इमरान खान की जिस तरह की शख्सियत थी, लोग तसव्वुर करते हैं, या लोगों को, मतलब मेरी एक जाती एक्सपेक्टेशन है कि आप, ऐसा नहीं हो सकता आप जैसी एक जो भी है सीजन पॉलिटिशियन इतना ज्यादा आंखें बंद करके रहे। आंखें आपकी खुली थी तो आप छोड़ गई ना उन्हें, वरना अभी तक उनका हिस्सा बनी रहती। बहुत बड़ा। ठीक है, आप मुझे बताएं, कभी रंगे हाथों में पकड़ा है प्ले बॉय को आपने? मतलब ऐसा तो नहीं। देखिए, मेरी बात सुने, जब आप किसी को लीडर समझते हैं तो आप पर्दा डालते हैं, उसकी तमाम बातों पे आप पर्दा डाल देते हैं, और आप कहते हैं अब हमें पता था। केस है, हमें देखिए, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमें एक इंडिविजुअल का केस नहीं है, इसने लाखों करोड़ों नौजवानों को इन्फ्लुएंस किया है। आप इसे पर्दा डालने वाले मामले में इन्होंने लाखों, आप मुझे बताएं, आपने इस प्ले बॉय को रंगे हाथों का लाखों करोड़ों नौजवानों को इसने गुमराह किया ना, गलत। तो बताएं ना उन लाखों करोड़ों लोगों को। अब देखे ना, वो नौजवान पर्दा डाल रही है, वो नौजवान समझते हैं कि प्ले बॉय होना जो है वो बड़ा तुर्रा इम्तियाज है। अच्छा, मैं अब यहाँ रुकिएगा, सिर्फ यहाँ रुकिएगा। एक बड़ी मशहूर, अब जरा आपने ना एज ए फीमेल मुझे बात भी करनी, और फिर मैंने अपने वापिस सवाल पर भी आना। एक फीमेल एंकर है, मैं उनका अगर क्लिप मिल गया तो चला भी दूंगा। तो उन्होंने पता क्या कहा, बड़ी मशहूर एंकर है, खातून है, आप उन पे जो इल्जामात लगाते हैं इससे उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? वो तो कहता था कि मैं प्ले बॉय हूं, मैं तो ऐसे ही था, क्या है इसमें? मतलब उसके लिए मैटर ही नहीं कर रहा कि वो प्ले बॉय है। इस लेवल पर जाकर ये इतने कल्ट लोग हैं। कल देखें आप, वो जो 4 महीने का धरना था, आपने बताया कि प्ले बॉय होना कोई छोटी बात, मुझे बताया। देखें, जो 4 महीने का जो धरना था ना, उसमें इन्होंने टोटली इतनी ज़ेन साजी की लोगों की कि लोग जो हैं वो ये चाहे सच बोले, चाहे झूठ बोलें, चाहे स्याह करें या सफ़ेद करें, 100 गुना इसके माफ़ कर देते हैं। क्योंकि उसने आप पर्दा क्यों डाल रही हैं? उनको वो कल्ट होता क्या है? कल्ट का मतलब है कि आपकी अपने सोचने की सलाहियत खत्म हो जाए, और जो अगला बंदा आपको लोग जानना चाहते हैं, फीड करे, वो आप उसको, उसके पीछे आप चल लोग जानना चाहते हैं। उस्मा कारदार साहिबा चूंकि बहुत आप कलीदी पोजीशन पे थी उस वक्त भी, यानी जिस तरह आप आज प्रोमिनेंट हैं उस वक्त भी प्रोमिनेंट ही थी, तो रंगे हाथों का पकड़ा। मैंने तो देखे, मैंने तो तब छोड़ा था जब अरूज पे थी पीटीआई। आपने रंगे हाथों का पकड़ा? मैं सवाल पे यार आप प्ले बॉय कब रंगे हाथों पकड़ा? अंदर खाते पता नहीं क्या कुछ चल रहा होगा जो आवाम को भी नहीं पता। जरा आज बताएं इनको, लोगों को बताएं आज जरा। आप इनकी जितनी इनके बहुत
کتنی تو خواتین تھی جن کے ساتھ ان کا افیئر تھا، ٹھیک ہے۔ وہ ساری پردے پبلک کے سامنے، ان کی کتابوں میں ان کا بھی ذکر ہے. لیکن جب ذکر نہیں تھا پارٹی کے اندر کیا باتیں ہوتی تھیں. ہوتا ہے نا کہ بندہ ایویں تسی جا رہو اس طرح کو بھی ہوا. نہیں دیکھو جی، ہم تو سڑکوں پہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ہماری اسٹرگل سڑکاں تے رکھیا ہوا سانو تے سڑکاں تے رکھیا سی. اسی تے جڑی اسٹرگل سڑکاں تے کیتی. اندر کی ہو رہا سی سانو. یہ جو کال لیک ہوئی تھی جو کہ جس میں انہوں نے اب وہ عائشہ گلالے جو تھی، عائشہ گلالے بیچاری وہ گندے میسج انہیں اچھا وہ عمران خان گندے میسج اس کو اچھا ہمیں پھر یہی کہا. حامد میر صاحب کہتے ہیں میں نے خود وہ عمران خان کے گندے میسج ان کو بھیجے تھے، وہ دیکھے. مطلب توبہ توبہ توبہ. اور ہمیں پھر کہا جاتا تھا کہ ان کو گندا کرنا ہے تم نے، جو خان کو گندا کرے اس کو گندا کر دو. اچھا یعنی پھر آپ اس مشن پہ ہوتی تھی خان؟ تو پھر ہم مشن پہ ہوتے تھے کہ ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں. اور اس کے بعد آپ نے کوئی نفل پڑھے کہ گناہ دھل جائیں ماضی کے جو آپ اتنا ان کو ڈیفینڈ کرتی رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ ہمارا تو ہم تو سیاسی کارکن تھے نا، تو ہم تو سوچتے تھے کہ کوئی نیا پاکستان بنانے سیاسی جا رہے ہیں. کارکن تو وہ بھی ہے، لیکن وہ تو پتا چلا کہ یہ سوائے ایک طیبہ ریاض راجہ بھی سیاسی کارکن ہے نا. طیبہ راجہ دوسری کون لڑکی ہے وہ ایک جو ہے صنم جاوید، فلک جاوید، یہ سیاسی کارکن ہے. یہ زمان پاک کی پیداواریں ہیں ساری. اچھا یہ ساری وہ جو 4-5 مہینے زمان پاک میں نو گو ایریا جب بنا ہوا تھا اور وہاں پہ جو تماشے ہو رہے تھے، تو یہ وہاں کی پیداواریں ہیں ساری. تو میرا پیداواروں کو ذرا مجھے وضاحت کر دی، پیداوار سے کیا مراد آپ کی؟ اب پیداواروں کا مطلب ہے کہ یہ وہ اب لیڈرشپ سو کالڈ ہے جس نے ٹیک اوور کر لیا ہے. اب اسی ٹائپ کے لوگ بچے ہیں پی ٹی آئی میں، اور کوئی بھی نہیں ہے. سارے جو دیکھیں نا، جو سیاسی قیادت تو ختم ہو گئی. تو یہ ٹکے ٹکے کے جو لوگ زمان پر کے جب آپ حوالہ ٹکے ٹکے کے جو لوگ تھے جن کی ریپوٹیشن کا سب کو پتہ ہے، وہ اب اس وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خصوصی طور پر نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سینیٹر کے ٹکٹ لے رہے ہیں. تو یہ وہ اس پارٹی کی حقیقت آپ کے سامنے آ گئی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو، نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ذرا یہ مطلب ان کو ڈیوٹیز دی گئی تھیں. ایسا ہے؟ زمان پارک میں احتجاج کے لیے آئے. آپ نے وہ آڈیو لیک نہیں سنی تھی یاسمین راشد کی اور وہ نوشین کی؟ بالکل میں نے سنی تھی نا آپ نے. وہ زمان پارک کے ٹینٹوں کے اندر کی بتا رہی تھی. ہم بہت پریشان ہیں، 3 بجے تک یہاں پہ لٹکتی رہتی ہیں اور بڑی اس سے بدنامی ہوتی ہے، اور وہ بیچاری 2-4 تو اس طرح سے چھوڑ کے تو اس سارا وہاں پہ تماشا لگا ہوتا تھا، سب کو پتہ ہے. اب آپ کیا اب اس پہ اب دیکھیں میری بات. میں کہتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے انہیں ایٹ لیسٹ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت مزید بڑے شدت کے ساتھ ہے کہ یہ وہ مذہبی رہنما نہیں ہے جو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. میں تو آپ کو بتا رہی ہوں گرینڈ دھوکہ یہ، اور مذہب کارڈ تو استعمال کیا گیا. اور سب سے بڑا جو دھوکہ دیا گیا ہے کہ صادق اور امین ٹھیک ہے کہ مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں کچھ کسی چیز کی، میرے پاس ہر چیز ہے. سب سے زیادہ کرپشن، سب سے زیادہ چور ڈاکو جو باقیوں کو کہتا تھا، سب سے بڑا چور ڈاکو وہ. علیمہ خان کی کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں اس وقت آپ؟ دیکھیں معروسیت عروج پہ ہے، اور اس وقت ہر کوئی چاہتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اس کے ان میں سے ہاتھ میں آ جائے. عمران خان کو رہائی کی جنگ ہے. ایک ادھر سے مرشد صاحبہ کھینچ رہی ہیں، ادھر سے علیمہ باجی کھینچ رہی ہیں، تیسری طرف سے وہ گنڈا پور تھا اس کو اٹھا کے باہر نکال دیا ہے. تو پوری ان کی آپس میں رساکشی ہو رہی ہے. عمران خان کی رہائی کی جنگ لڑ رہی ہیں؟ نو وہ تو چاہتے ہیں اندر ہی رہے، وہ تو چاہتے ہیں اندر رہے. دیکھیں نا ان کی تو چاندی لگی ہوئی باہر، وہ اندر رہے گا تو وہ باہر نکل آئے گا تو یہ سفارے ہو جائیں گے. یہ خبر کتنی کو سچ ہے کہ اب یہ خود سے اڈیالہ جیل پر حملہ کر کے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا جانے والا ایک نیریٹو بنوانا چاہتے ہیں؟ مطلب وہ خود چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا دنگا فساد ہو. اس وقت ریاست ان کی پروٹیکشن کر رہی ہے لائف کی تحریک انصاف سے. یہ درست ہے بات؟ ان کی کوئی سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونی. اول تو کوئی نکلتا ہی نہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے. تو ان کو یہ ان کی جو ڈرامے بازی ہوتی ہے میڈیا اٹینشن کے لیے، وہ کوئی ان کو اب دے نہیں رہا. ان کو صرف میڈیا اٹینشن مل رہی ہے انڈیا میں.
यहाँ पे तो कोई दे नहीं रहा। तो इनकी दाल ही गलती है इंडिया में, दुश्मन के साथ जब ये बैठ जाते हैं, जब मिलके साजिशें करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पे ये बहुत खुश रहते हैं। तो मेरे तो ख्याल में इन सबको वहीं पे भेज दें, क्योंकि अब ये जो पाकिस्तान में यानी आमों की पेटियों में इन्हें भर के उधर दे दिया। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि दुश्मन का बयानिया लेके आगे चल रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। देखिए आज क्या हमें ओपनली ये बात तस्लीम नहीं कर लेनी चाहिए कि जितना वो पाकिस्तान दुश्मनी में खुले हैं, जितना वो पाकिस्तान दुश्मनी में खुल्लम खुला और पहले, इसका मतलब ये है कि हमें उन्हें इल्जाम देने की बजाय अपनी मंजी तले डांग नहीं फेर लेनी चाहिए। हम उन्हें इल्जाम दिए जा रहे हैं इतनी देर से, हम फेर रहे हैं। देखें ये चीज जो है, ये लोग अपनी मंजी तले डांग फेरी जा रही है, नजर आ रही है, ये सब लोग देख रहे हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है। वो इस वक्त जो है इंडिया के साथ खड़े हैं, वो अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, वो सिर्फ अपने रियासत खिलाफ बयानी के साथ खड़े और कुछ भी नहीं खड़े, और ओपनली खड़े। अब तो कोई दीद शर्म हया रही नहीं, अब तो रही कुछ नहीं। या हम कह सकते हैं कि मुनाफिक नहीं है। जो भी हैं खुले हैं, तो प्ले बॉय भी हैं तो खुले हैं, आयला मलिक के साथ है तो खुले हैं, अगर रमील अली के साथ खुले हैं, खुल के खेल रहे हैं, खुल खेल खेलते हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, इनका ये आखिरी दमों पे, आखिरी दमों पे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। उस्मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद थी, और ख़ास तौर पर मैंने जिस तरह से जिक्र किया कि इनकी ट्वीट हो, इनकी कोई क्लिप हो, कोई बात हो, पीटीए वालों को बहुत ज़ोर की लगती है जाके। इसकी रीज़न ये है कि ये भी वहीं से तरबियत हासिल करके सोशल मीडिया वॉरियर अब काउंटर नैरेटिव लेके चल रहे हैं जी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद था, है और रहेगा, और पाकिस्तान की फौज हमेशा जिंदाबाद थी, है और रहेगी, और ये गवाही जो है अब दुनिया दे रही है इंशाल्लाह। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।